Idea. So, hello student. Today we study about Snellen chart. तो स्नेलन चार्ट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। स्नेलन चार्ट, स्नेलन चार्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इसका आई का, फॉर डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब दूर के विजन, ये दूर के विजन के लिए होता है, दूर के विजन के लिए होता है। इसमें क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस चार्ट का, इसमें देखो जैसे कि चार्ट इसमें नोट्स में लिखा हुआ है, चार्ट कंटेन लार्ज लेटर एट द टॉप एंड स्मॉल लेटर एट द बेस। मतलब लार्ज लेटर टॉप पे होते हैं, इसमें लेटर टॉप पे होते हैं और स्मॉल लेटर जो होते हैं वो बॉटम पे होते हैं, बॉटम में होते हैं। तो इसमें कितनी लाइन होगी टोटल? स्नेल चार्ट, इंडियन चार्ट के अनुसार इसमें टोटल 8 लाइनें होती है। कितनी लाइनें? टोटल 8 लाइन होती है। तो मतलब 4 लाइन किसकी? टॉप, जो लार्ज लेटर टॉप पे लार्ज लेटर की 4 लाइन हो जाएगी और 4 लाइन स्मॉल लेटर की हो जाएगी। अब इसमें एक सर्टेन डिस्टेंस होगी, चार्ट चार्ट और पेशेंट के बीच में सर्टेन डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी तो ये स्मॉल, ये दूर के विजन के लिए दिखा जाएगा, है ना। तो कितनी, ये दूरी कितनी होनी चाहिए? 6 मीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 20 फीट बोल सकते हैं। ये नेसेसरी होती है 6 मीटर से 20 फीट, या 20 फीट बोल सकते हैं या 6 मीटर बोल सकते हैं अपन। और इसमें जांच करने का तरीका क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। एक मिनट। तो उसमें कैसे जांच करेंगे? सबसे पहले अपन देखते हैं राइट आई। राइट आई को सबसे पहले अपन असेस करते हैं, राइट आई। उसके बाद में लेफ्ट आई करते हैं, उसके बाद में दोनों आई करते हैं। ये पैटर्न फिक्स होता है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते लेफ्ट आई आगे आ जाए, राइट आई पीछे आ जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल यही चलेगा पैटर्न। पहले सबसे पहले राइट आई, फिर लेफ्ट आई और फिर बोथ आई। अपन इसको लैटिन भाषा में लिखते हैं राइट आई को ओक्यूलर डेक्स्टर, ये भी लिखते हैं अपन ओक्यूलर डेक्स्टर। स्मॉल शॉर्ट में लिखेंगे ओडी, और लेफ्ट आई को लिखेंगे ओ एस, ओक्यूलर सिंस्टर, इसको ये भी लिखते हैं ओक्यूलर सिंस्टर। और बोथ आई को क्या लिखेंगे? फॉर बोथ आई के लिए क्या वर्ड आएगा लैटिन भाषा में? ओ यू, ओक्यूलर यूटेरेक्ट। अब देखते हैं, आगे देखते हैं कि नॉर्मल रिजल्ट कितना होना चाहिए। नॉर्मल विजन, अगर नॉर्मल विजन चेक करने के बाद रिजल्ट 6/6 आता है, 6/6, अभी 6/6 का क्या मतलब हुआ? 6, ये जो नीचे लिखी हुई है रीडिंग 6/6, 6 नीचे वाला 6, ये है हेल्दी पर्सन की रीडिंग। हेल्दी पर्सन की कितनी होती है? 6, और ये ऊपर वाली है ये पेशेंट की रीडिंग है। ऐसे रिजल्ट आएगा। तो हम देखेंगे अगर 6/6 है तो इसको कौन सा विजन मानेंगे? एक्सीलेंट विजन मानेंगे अपन, एक्सीलेंट विजन। कौन सा? एक्सीलेंट विजन। अगर विजन 6/6 से 6/18 के बीच में आता है, 6/6 से 6/18 के बीच में आता है, तो ये विजन नॉर्मल या बिलो नॉर्मल बोल सकते हैं इसको, या बिलो नॉर्मल विजन बोल सकते हैं अपन, बिलो नॉर्मल विजन बोल सकते हैं। और अगर विजन 6/18 से 6/60 के बीच में है, तो यह विजन बिलो नॉर्मल, ये विजन कौन सा है? लो विजन है, लो विजन माना जाएगा। तो समझे आप? ये 3 रिजल्ट हो सकते हैं, ये 3 रिजल्ट हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अपन इंडियन गाइडलाइन से, अगर 6/16 एक कोई पेशेंट, कोई भी पर्सन है 6/16 से भी नहीं देख पा रहा है, 16 विजन पे, पर वो 6 विजन पे भी नहीं देख पा रहा है, उससे भी लो देख पा रहा है, तो ये लीगली ब्लाइंड हुआ अकॉर्डिंग टू इंडियन, अकॉर्डिंग टू इंडियन गाइडलाइन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन गाइडलाइन के अनुसार ये क्या हुआ? ब्लाइंड कहलाएगा, लीगली ब्लाइंड बोलते हैं इसको, लीगली ब्लाइंड बोला जाएगा। और अगर पेशेंट 3/60, अगर वो 3 पे भी नहीं देख पा रहा है, तो ये विजन अकॉर्डिंग टू WHO क्या कहलाएगा? लीगली ब्लाइंड। समझे आप लोग? अगर 6/60 पे देख पा रहा है, 6 पे भी नहीं देख पा रहा, अकॉर्डिंग टू इंडियन गाइडलाइन के अनुसार होगा, और ये 3/60 है तो अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन के अनुसार होगा। ठीक है बच्चों, तो ये स्नेलन चार्ट के बारे में। अब हम पास के विजन के लिए भी एक चार्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जैगर टेस्ट बोलते हैं उसको। उसके बारे में हम छोटा सा थोड़ा देख लेंगे कि क्या होता है। वैसे तो जैगर टेस्ट पूछते नहीं है,
स्नेल एंड चार्ट ज़्यादा पूछते हैं, थर्ड ईयर में आता है ENT वाले चैप्टर में, और यूनिवर्सिटी भी क्वेश्चन पूछती रहती है 4 नंबर में। तो जैगर चार्ट के बारे में देख लेंगे। इसमें भी क्या होता है, सेम वही, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। ये पास के विजन के लिए है, पास के विजन के लिए इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल लेटर आता है वो टॉप पे आते हैं, स्मॉल लेटर टॉप पे होते हैं, और जो लार्ज लेटर हैं वो होते हैं बॉटम में होते हैं। ओके बच्चा, तो स्मॉल लेटर जो ऊपर होते, टॉप पे होते हैं, और लार्ज लेटर बॉटम में होता है। और उसमें पेशेंट और चार्ट के बीच में दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस कितनी होती है, 14 इंच कितनी होती है, यहाँ पर हम 35 सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको, 35 सेंटीमीटर। और अगर वैसे इसमें भी वैसे ही असेस करेंगे, सबसे पहले कौन सी, राइट आई को, या फिर लिखेंगे OD, उसके बाद में लेफ्ट आई को, इसको लिखेंगे OS, उसके बाद में बोथ आई, इसको अपन OU लैटिन भाषा में लिखेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट इस डिस्टेंस 14 इंच या 35 सेंटीमीटर इस डिस्टेंस पे इस नहीं पढ़ पा रहा है, लेटर को नहीं पढ़ पा रहा है, स्मॉल लेटर को नहीं पढ़ पा रहा है और लार्ज लेटर को भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये एबनॉर्मल हुई, ये बस इतना ही है जांच। तो ये एबनॉर्मल होगा, पेशेंट हुआ एबनॉर्मल, मतलब उसका पास का विजन अच्छा नहीं है। तो ये जैगर टेस्ट के बारे में, ये डिटेल ज़्यादा पूछते नहीं है, स्नेल चार्ट के ज़्यादा पूछते हैं, तो इस पर आप फोकस करिएगा। तो ये आपका वीडियो था स्नेल चार्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कहाँ पे, यहाँ से